हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 त्रिभुज का प्रश्नावली 7A हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 4 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियो आपको लगातार ऐसे ही मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि, अब इसमें दो चीजें पूछ रहा है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के, और दूसरा पूछ रहा है कि बीपी बराबर है बीक्यू के, अर्थात बिंदु बी की भुजाओं से समदूरस्थ है। ठीक है, इतनी चीजें आपसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे पहला डाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर, और सबसे पहले इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे जिसको सर्वांगसम सिद्ध करना है। और यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं कि जो कोण क्यू है, ठीक है, कोण क्यू 90 अंश है और कोण पी भी क्या है, 90 अंश है। ठीक, तो अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसी को सर्वांगसम दिखाना है। तो अगर इन दोनों कोणों को लेकर चलेंगे और जो सर्वांगसमता के 4-5 नियम होते हैं, अगर किसी एक का पालन करेगा तो यह सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यह जो त्रिभुज है और यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है और दोनों 90 अंश हैं। यानी यहाँ पे ए पी बी और ए क्यू बी, यह दोनों क्या है, 90 अंश। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 90 अंश है, यह भी 90 अंश है और दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं दिया है, क्योंकि चित्र में यह चीज दिखा रहा है कि यह जो है 90 अंश, यह भी 90 अंश और यह एक समद्विभाजक है, तो यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक है स्टूडेंट, और यह दोनों कोण कितने होंगे, 90 अंश के होंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 90 अंश। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कोण पी ए बी, यह किसके बराबर होगा, यह बराबर है किसके, कोण क्यू ए बी के, क्योंकि यह एक समद्विभाजक है। तो यह कोण और यह कोण, ठीक है, यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब इतना यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब कोण, देखिए कोण पी ए बी, कोण पी ए बी बराबर कोण क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी। ठीक है, और यह किस लिए कैसे बराबर होंगे, तो यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते हैं कि जो यल रेखा है, यहाँ पे यल रेखा ए की समद्विभाजक है, ए की समद्विभाजक है। यल रेखा जो है ए की समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ पे कारण में आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ए बी है वह ए बी के बराबर है, क्योंकि यह एक उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पे ए बी, दोनों त्रिभुजों में ए बी के बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर ए बी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, यानी यह भुजा क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो है ए एस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, यह सर्वांगसम होगा। कैसे, देखिए अब इस त्रिभुज में अगर बात करें ए पी बी में, तो यह कोण बराबर और यह भुजा बराबर। ठीक है, यह कोण और यह कोण बराबर, इतना यह कोण
और यह भुजा बराबर। इस त्रिभुज में अगर बात करें तो यह कोण बराबर और यह भुजा बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है कौन सी प्रॉपर्टी से, यहाँ पे एंगल साइड, ठीक है ना, एएस प्रॉपर्टी से यह दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको लिख देना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए क्यू बी के, त्रिभुज ए क्यू बी के क्या होगा, सर्वांगसम। और कौन से नियम से, तो यहां पे हमने दिखा दिया कि एंगल साइड, ठीक है, कोण भुजा। तो यहाँ पे एएस नियम से यह क्या है, दोनों बराबर हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब दूसरा देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है कि बीपी बराबर बीक्यू। तो हमने बताया हुआ है कि यदि कोई त्रिभुज जो है सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, किससे, सीपीसीटी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, बीपी बराबर, अगर यह सर्वांगसम त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं कि बीपी जो है बीक्यू के क्या होगा, बराबर होगा। और कैसे, तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सीपीसीटी यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव या संगत भाग, ठीक है, इससे यह दोनों बराबर हैं। अब यह कह रहा है कि बिंदु बी की भुजाओं से समदूरस्थ। तो आप देख रहे हैं कि जितनी दूरी पे बी से यह है उतना ही दूरी पे यह है, यानी इससे बिंदु बी से यह दोनों समान दूरी पे हैं। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे। तो यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु बी भुजाओं से समदूरस्थ हैं, भुजाओं से समदूरस्थ हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 6 है आपका अगला प्रश्न। आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है, तो दर्शाइए कि BC बराबर DE है। और यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर चित्र से देखें तो यह कोण और यह कोण, यह दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब कोण BAD वह बराबर है किसके, कोण EAC के। लेकिन यह बीच में यह जो कोण है, कौन सा, यहाँ पे यह जो कोण है DAC, यह जो है बस बच रहा है, यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे क्या, कि कोण, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, कोण BAD बराबर है कोण EAC के। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, दिया है, ठीक है। यह चीजें आपको दी हुई हैं। अब देखिए अगर हम दिखा दें कि यह जो कोण है, ठीक है ना, यहाँ पे जो कोण ABC है वह कोण DAE के बराबर हो जाए, नहीं, ABC है वह AEC के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे, अगर इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर दें तो हम इन दोनों भुजाओं को क्या दिखा सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अब उन दोनों को हम कब जो है सर्वांगसम दिखा सकते हैं, कि यह दोनों कोण जो हैं उसमें यह कोण छूट रहा है, मतलब यहां से यहां तक का पूरा कोण ले लें और यहां से यहां तक का पूरा कोण ले लें, यानी यह जो कोण है बीच का जो ADC है, दोनों पक्षों में अगर यह ऐड कर दें तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो सकते हैं, मतलब दोनों आपस में पहले बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या ऐड करने पे, DAC, ठीक है ना, यह वाला कोण DAC, तो दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर,
जोड़ने पर। अब इन दोनों में जोड़ देते हैं DAC को, तो यहाँ पे क्या है, कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC। ठीक है, अब यहाँ पे BAD और DAC देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए BAD और DAC यह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, BAC हो जाएगा। मतलब BAC बराबर होगा किसके, BAD प्लस DAC के। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण BAC लिख सकते हैं। अब बराबर, अब इन दोनों के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखिए कोण EAC प्लस कोण DAC यह किसके बराबर हो जाएगा, DAE के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर कोण DAE। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, समीकरण फर्स्ट बना लेंगे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जब यह दोनों बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे, त्रिभुज ABC को और DAE को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो यहां से लिखते हैं, अब इन्हीं दोनों को अगर हम बराबर सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो हम आराम से लिख सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी CPCT से। तो वही अब ले यहां से त्रिभुज ABC यहां पे लिखते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAE में अब देखिए यहां पे एक कंडीशन तो यह हो जाएगी कि यह दोनों बराबर हैं, तो यहां पे लिख देंगे कोण BAC बराबर कोण DAE। और यहां पे क्या लिख देंगे, किससे यह दोनों बराबर हैं, तो यहां पे कारण में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे जो AC भुजा है, यहां पे जो AC भुजा है यह भुजा, ठीक है, जो AC भुजा है वह AE के क्या है, बराबर है। यहां पे दिया भी हुआ है AC जो है AE के बराबर है, तो यहां पे लिख लेंगे AC बराबर AE और कारण में क्या लिख देंगे, दिया है। ठीक है, और यहां पे और आपको क्या दिया हुआ, AB बराबर AD दिया हुआ है, यानी AB बराबर AD दिया हुआ है। देखिए यहां पे सिंगल यह लगाया हुआ है सिंगल, तो यह दोनों बराबर, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, तो यह दोनों बराबर। ठीक है, यह ऑलरेडी चित्र में पहले से दिया हुआ है। तो AB बराबर क्या है, AD, यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर AD और यह क्या है, कारण में दिया है। ठीक है, अब यह दिया हुआ है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यह एक एंगल, ठीक है, और दो साइडें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, एक एंगल और दो साइडें बराबर हो गई। ठीक है, यह साइड बराबर और उसके बीच का एंगल यानी साइड एंगल साइड से यह बराबर हो गया। यहां पे देखिए यह साइड बराबर और उसके बीच का एंगल, ठीक है ना, यह साइड और यह साइड बराबर और उसके बीच का एंगल, तो हम कह सकते हैं कि यह साइड एंगल साइड से यह त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो यहां पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज DAE के सर्वांगसम होगा, और कौन से नियम से, यस। ठीक है, यह साइड इस साइड के बराबर और बीच का कोण यानी साइड एंगल साइड, यह साइड इस साइड के बराबर और बीच का कोण, तो साइड एंगल साइड से यह क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब यह साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं कि BC जो है, जो BC है वह किसके, DE के, BC जो है DE के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि किसे, CPCT से, क्योंकि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं तो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं अतः BC बराबर DE, और इसको क्या लिख सकते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, सर्वांगसम, यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, और इसको आप शॉर्ट में इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, CPCT लिख सकते हैं। मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर कोण DPB है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP और दूसरा आपको दिखाना है AD बराबर BE। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे अब हम लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि EPA यह बराबर है किसके, DPB के। ठीक है, मतलब यह कोण बराबर है, यह कोण बराबर है। अब यहाँ पे बच कौन सा कोण रहा है जो कि इसमें नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो DP और E यह जो है बच रहा है, मतलब यह वाला भाग बच रहा है। अगर हम इसको ऐड कर दें दोनों कोणों में, मतलब EPA में और DPB में अगर यह ऐड कर दें तो यह पूरा यहां से यहां तक और यह पूरा यहां से यहां तक आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही काम करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेकर चलेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, त्रिभुज EPA बराबर, यहाँ पे नहीं, कोण EPA बराबर क्या दिया हुआ है आपको, कोण DPB और यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, कारण में दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कोण, देखिए यहाँ से यहाँ तक का यह बराबर हो जाएगा जब ऐड कर देंगे बीच वाला यह कोण। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक यह बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो अब इन दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, DPE को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DPE दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब यहाँ पे दोनों पक्षों में DPE जोड़ देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, कोण EPA प्लस कोण DPE बराबर, यहाँ पे क्या है, कोण DPB प्लस कोण DPE। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए जब यह दोनों जुटेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएंगे, देखिए D क्या है, EPA प्लस DPE। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, APD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों कोणों का जो सम होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, APD के। फिर से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। EPA मतलब यहां से आप चले इधर का कोण। ठीक है, फिर आपका DPE इधर का कोण। अब इन दोनों कोणों को अगर एक साथ हम लें तो वह किसके बराबर हो जाएगा, AP और D यहां तक चला जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहां से ऐसे। ठीक है, तो यह दोनों कोणों का सम क्या हो जाएगा, कोण APD। अब इधर का देखते हैं, DPB और फिर आपको क्या दिया हुआ, DPE। तो यह कोण अब किसके बराबर हो जाएगा, अब यह हो जाएगा आपका BPE के, मतलब यहां से ऐसे और यहां तक पूरा। तो बराबर यह हो जाएगा कोण BPE के। ठीक है, और यहां पे आप बना सकते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब पहला कंडीशन आपसे क्या पूछा हुआ है, उसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि DAP सर्वांगसम प्रूफ करना है EBP के। तो यहाँ पे लेकर चलेंगे त्रिभुज D, उन्हीं त्रिभुजों को लेकर चलेंगे, त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोण यहाँ पे आपको दिया हुआ था
यहाँ पे अगर चित्र से आप देखें तो जो DAP मतलब यह कोण और यह कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो कोण DAP बराबर है किसके, कोण EBP के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर है। तो अभी हम फिलहाल इस कोण को दिखा रहे हैं, यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोण DAP बराबर होगा किसके, EBP के। तो कोण DAP, ठीक है, कोण DAP बराबर कोण EBP। ठीक है, यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कारण में लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोण APD बराबर कोण BPE। ठीक है, और यह कैसे आया, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिख देंगे कारण में आप समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो AP है वह PB के या BP के बराबर है। क्यों, क्योंकि यह जो है क्या है, मध्य बिंदु पे स्थित है। यह जो P बिंदु है वह AB के मध्य में स्थित है। तो AP और BP जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP बराबर BP, और यहाँ पे चित्र में क्या है, यह दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जब अलग अलग कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह जो है क्या है, जो त्रिभुज है आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो है कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल, यहाँ पे यह कोण, ठीक है, यह साइड और यह कोण, यानी एंगल साइड एंगल से आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर देखिए यह कोण, ठीक है, फिर यह साइड और यह कोण, तो एंगल साइड एंगल से यह दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, कोण A, ठीक है, और यहाँ पे कोण A और यह कोण, फिर यह साइड इस त्रिभुज के लिए अगर देखा जाए तो यह कोण, ठीक है ना, दोनों कोणों के बीच की साइड। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल से यह क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP, और यह कौन से नियम से, ASA एंगल साइड एंगल से। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। यह फर्स्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड आपसे क्या पूछा हुआ है उसको देख लेते हैं। सेकंड देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है, सेकंड आपसे पूछा हुआ है कि AD बराबर BE। तो यह जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, AD जो है यहाँ पे क्या बोला हुआ है, AD कहाँ पे है, हाँ, AD बराबर BE। तो यहाँ पे AD बराबर BE, क्यों, CPCT से। क्योंकि अगर यह दोनों त्रिभुज आपस में अगर सर्वांगसम है तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से। यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से यह दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न नंबर 8 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि, अब यहाँ पे 4 अलग अलग चीजें पूछ रहा है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD के। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि कोण DBC एक समकोण है। तीसरा आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। और चौथा पूछ रहा है कि CM बराबर है 1/2 AB के। ठीक है,
तो अब इस प्रश्न को हमें हल करना, यहाँ पे बोला हुआ है कि कोण सी समकोण है, यानी यह जो है समकोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन को लेकर चलेंगे। पहला आपसे क्या पूछा हुआ है, उन्हीं त्रिभुजों को लेकर यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में। ठीक है, अब जब इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि AM, यहाँ पे देखिए AM और BM यह क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे B जो है क्या है, मध्य बिंदु है। B जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, AB रेखा का यम जो है, यम मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि AM और BM आपस में क्या है, बराबर है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि B कर्ण है, AB का मध्य बिंदु है यम। ठीक है ना, यम का कर्ण, यहाँ पे C समकोण है, यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो इस AB रेखा का यम जो है मध्य बिंदु है, तो AM और BM आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे AM बराबर BM, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दिया है चित्र से। ठीक है ना, चित्र में यह चीज दिया हुआ है, दिया है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर इसमें देखें तो यह जो है यम जो है मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे DM और CM आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे DM बराबर CM, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह कोण जो होगा, यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यह दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो कौन कौन से कोण, यहाँ पे देखिए कोण AMC और कोण BMD, यह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण AMC बराबर कोण BMD। ठीक है, और यहाँ पे रीजन में क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। यह दोनों जो है क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो साइडें, ठीक है, दो साइड और एक कोण, ठीक है ना, उसके बीच का कोण आपस में बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है क्या है, यह जो त्रिभुज है वो आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम होगा, त्रिभुज AMC सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, BMD के सर्वांगसम होगा। और कौन से नियम से, SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड से यह क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना AM BM के बराबर। तो यह देखिए, यह दो साइडें बराबर, इस त्रिभुज में यह दोनों साइडें बराबर और उसके बीच का कोण, तो साइड एंगल साइड से यह क्या हो गया, बराबर हो गया। इस त्रिभुज में यह दोनों साइडें बराबर, उसके बीच का कोण, तो यह साइड एंगल साइड से यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम हो गए। और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं इसका। सेकेंड आपसे कह रहा है कि आपको दिखाना है कि जो कोण DBC है एक समकोण है। ठीक है, तो अगर हम चित्र में देखें कि कोण CAM यह बराबर होगा किसके, कोण DBM के बराबर होगा, क्योंकि CPCT से यह बराबर होगा, क्योंकि अगर यह दोनों त्रिभुज जो है क्या है, अगर सर्वांगसम है तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड के लिए अब क्या करेंगे, सेकेंड को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोण CAM बराबर होगा कोण DBM के, कोण CAM बराबर होगा DBM के
बराबर होगा। ठीक है, और यह ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं, संगत अवयव, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव रीजन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब यह दोनों बराबर हो गए तो अब यहां पे आप देखिए, अब ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, यह कोण आपको दिया हुआ है कि 90 अंश है, यानी इस कोण, ठीक है, यहां पे इस कोण का और यह कोण, इस कोण का जो सम होगा वह क्या होना चाहिए? 90 अंश। ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यह कोण यहाँ पे 90 अंश, तो इस कोण का और इस कोण का जो सम है वह कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का सम 180 अंश होता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए कोण, अब इन दोनों कोणों के सम को हम क्या दिखाएंगे? 90 अंश। तो कोण किसमें? यहाँ पे देख लीजिए, कोण CAM, देखिए कोण CAM प्लस कोण DBM में। ठीक है ना, यह कोण और इस कोण का जो सम होगा वह क्या होगा? 90 अंश होगा। तो कोण CAM प्लस कोण C कौन सा होगा यहाँ पे? CBM में। ठीक है ना, CBM में, कोण CBM में। अब इन दोनों का जो सम होगा वह क्या होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर से सुन लीजिए, यह कोण 90 अंश, जब कोण C समकोण है और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है 180 अंश होता है, तो यानी यह कोण और यह कोण, इन दोनों का सम, इस कोण और इस कोण का सम 180 अंश होगा। तो हमने दिखा दिया कि कोण CAM प्लस कोण CBM, ठीक है, इन दोनों का सम क्या हो गया? 90 अंश। और यहाँ पे आप रीजन में क्या लिख सकते हैं? चूंकि कोण C बराबर 90 अंश, क्योंकि कोण C 90 अंश है, तो इन दोनों का सम जो है क्या होगा? 90 अंश होगा। अब इधर वाले कोण में, अब इधर वाले कोण में भी यही चीज, ठीक है, इधर वाले कोण में अब यह क्या हो जाएगा? कोण DBM, कोण DBM प्लस कोण CMB, यह दो है। अब इसके लिए यह क्या होगा? यह समकोण होगा। तो यानी इन दोनों कोणों का सम जो है 180 अंश होगा। तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का सम 90 अंश होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण कौन सा? DBM, कोण DBM प्लस कोण CBM, कोण CBM बराबर 90 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जब यह दोनों कोण, इन दोनों कोणों का देखिए DBM और CBM 90 अंश प्रूफ हो गया, तो हम कह सकते हैं इन दोनों कोणों के सम को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए DBM और CBM, यह पूरा मिलकर क्या हो जाएगा? DBC होगा। देख लीजिए, DBM और CBM यह पूरा मिलकर क्या हो जाएगा? DBC हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? कोण DBC बराबर 90 अंश। और जब यह 90 अंश हो गया तो हम कह सकते हैं कि DBC क्या है? एक समकोण है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण DBC एक समकोण है। लिख सकते हैं क्या? एक समकोण है, क्योंकि 90 अंश प्रूफ हो गया, एक समकोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब तीसरे को हल करते हैं। तो तीसरा आपसे क्या पूछा हुआ है? तीसरा आपसे पूछा हुआ है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। तो यहाँ पे अब यहाँ से तीसरे को हल करेंगे। तीसरा आपसे बोला हुआ है कि DBC सर्वांगसम है ACB के, तो उन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चित्र में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे चित्र में हम देखेंगे तो BC जो है इस त्रिभुज के लिए, BC जो भुजा है वह BC के क्या हो गए? उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? BC बराबर BC, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट का हमेशा आपको कैसे पहचानना है? यहाँ पे लास्ट में BC, यहाँ पे भी लास्ट में BC, CB को हम BC लिख सकते हैं। तो BC बराबर BC, और यह क्या है? उभयनिष्ठ,
उभयनिष्ठ, यह दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसको हम BC बराबर BC। फिर आप देखिए यहाँ पे जो DB है, या जो DB लाइन है, वह किसके बराबर होगी, AC के बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे DB बराबर AC, DB बराबर AC, और रीजन में क्या लिख देंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव या संगत भाग, ठीक है, या CPCT इसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह बराबर हो गया। अब यहां पे देख लीजिए, कोण DBC, कोण DBC बराबर होगा कोण ACB के, कोण DBC बराबर होगा कोण ACB के बराबर, यह दोनों क्या है, 90 अंश। क्यों, क्योंकि अभी ऊपर प्रूफ किया गया है। यहाँ पे देखिए DBC बराबर 90 अंश, ठीक है, और यह दोनों जब सर्वांगसम हैं, यहाँ पे DBC और ACB आपस में क्या है, बराबर हैं, तो यह दोनों कोण क्या हो गए, 90 अंश। यहाँ पे कारण में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे 3 कंडीशन अगर यह फुलफिल कर लिया, मतलब 2 साइडें और उसके बीच के कोण बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, 2 साइड बराबर हो गई और उसके बीच का कोण बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB, ठीक है। और कौन से नियम से, SAS प्रॉपर्टी से, SAS। यहाँ पे देखिए BC और DB, या BC और यहाँ पे BC बराबर BC, मतलब यह एक साइड बराबर हो गई, और फिर आपका DB बराबर AC, यानी DB बराबर AC, तो यह साइड और उसके बीच का कोण, ठीक है, इधर के लिए यह साइड और उसके बीच का कोण बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह SAS प्रॉपर्टी से आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट। यह तीसरा हो गया। अब चौथे को हल करते हैं। तो चौथा देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, चौथा आपसे पूछा हुआ है कि CM बराबर 1/2 AB, ठीक है, CM बराबर 1/2 AB। तो यहाँ पे चौथा डाल लेते हैं और उसको अब हल करते हैं। यहाँ पे चौथा आपसे बोला हुआ है कि CM बराबर 1/2 AB प्रूफ करना है। तो अभी हमने प्रूफ किया कि यह त्रिभुज जब सर्वांगसम है, यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिभुज DBC यह सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, त्रिभुज ACB के अगर यह सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं कि जो, यहाँ पे देख लीजिए, एक बार चित्र में फिर से देख लीजिए, अगर यह सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि जो CD है या CD लाइन है, वह AB के क्या होगी, बराबर होगी, मतलब दोनों कर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, इन दोनों कर्ण को हम बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि CD बराबर AB, CD बराबर AB। अब अगर हम इसको हाफ करें तो इसको भी हाफ कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों बराबर हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, 1/2 दिखाना है। तो अभी देखिए, अब अगर यह 1/2 CD कर रहे हैं, तो यह भी जो है 1/2 AB हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे चित्र में एक बार देख लीजिए, जब इसको हम 1/2 यहाँ पे लिख दिए, 1/2 CD, यहाँ पे हमने अभी नीचे लिखा है 1/2 CD, तो यस पूरा CD है। अगर इसको 1/2 हम लिख रहे हैं, तो 1/2 CD के स्थान पे CM लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि CD का आधा क्या है, CM है। तो 1/2 CD के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, CM लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CM बराबर, ठीक है ना, 1/2 CD के स्थान पे क्या हो जाएगा, CM बराबर 1/2 AB, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और स्टूडेंट्स
अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।